नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारा एक खास शो क्या बोले दिल्ली आज आपको लेकर चलेगा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। नई दिल्ली विधानसभा की सीट इस बार दिल्ली चुनाव की सबसे ज्यादा हॉट और वीवीआईपी सीट बन गई है, क्योंकि यहां से मैदान में तीन बेहद ही खास चेहरे, अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज चेहरे खड़े हुए हैं मैदान में। अरविंद केजरीवाल जो तीसरी बार यहां से चुनकर आ चुके हैं और चौथी बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है और तीसरा और अहम चेहरा है संदीप दीक्षित का, जो पूरी पार्टी की कमान अपने कंधों पर लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस सीट से खड़े हुए हैं। एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, दिल में दर्द है उनकी माता जी शीला दीक्षित, उनके खिलाफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हमले किए थे, उनके बारे में अपशब्द किए थे, उन सब का बदला लेने की राजनीति वो यहाँ से इस सीट से कर रहे हैं। अब नई दिल्ली सीट का थोड़ा सा आपको इतिहास भी बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उनको इसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने हराया था और तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल अचूक साबित हुए हैं इस सीट से। लगातार वो नई दिल्ली के निवासियों के बीच जाते रहे, यहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे लेकर आते रहे और इस बार भी तीनों ही नेताओं के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि मुद्दों की भरमार है और ये सीट तय करेगी कि आखिर इस बार दिल्ली किसकी होगी। आइए जरा चलते हैं। नई दिल्ली की सीट पर क्योंकि उम्मीदवार ही ऐसे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खुद हैं, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के मन में अपनी मां शीला दीक्षित के अपमान का बदला लेने की आस है, तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा हैं जो कि बीजेपी के लिए इस बार दांव पर लगे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जितने भी मेन मुद्दे हैं ना इस चुनाव के, वो सब यहीं इसी विधानसभा की सीट से उठ रहे हैं। अब चाहे वो फर्जी वोटरों का मामला हो, मतदाताओं को गिफ्ट देकर लुभाने का मामला हो, आरोप प्रत्यारोप जितने भी लग रहे हैं, शुरुआत नई दिल्ली की सीट से ही हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि सारे फर्जी वोटर प्रवेश वर्मा यहाँ पर बना रहे हैं। कभी ये आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची जो है उसमें गड़बड़ की जा रही है, ये भी इसी सीट से आरोप लगे। लेकिन अहम बात यह है कि नई दिल्ली की ये वो सीट है जो 10 साल से आम आदमी पार्टी को देख भी चुकी है। 3 बार उन्होंने अपने विधायक अरविंद केजरीवाल को भी देख लिया है, उनके जेल जाने की यात्रा से लेकर बाहर निकलने तक, फिर जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए वो सब भी देखे। और इसीलिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि पॉश इलाका है, ये ज़्यादातर सेमी पॉश इलाका भी है, मंत्री नेता सभी लोग इसी इलाके में रहते हैं नई दिल्ली के, तो इसलिए यहाँ पर मिक्स रिएक्शन दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। हम हर तरह की जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। बहुत पिछड़ा हुआ जो कई इलाका है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं जे कॉलोनी, स्लम एरियाज जो हैं, वहाँ पर जाकर वोट बटोरने की कोशिश भी की जा रही है। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या नई दिल्ली जैसी पॉश सीट पर उनका कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही हम उस मार्केट एरिया में भी आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर कि व्यापारी वर्ग रहता है और व्यापारी वर्ग इस बार क्या सोच रहा है, क्या उनको ये फ्रीबीज की राजनीति पसंद आ रही है या फिर कि उनके मन में इस बार कोई और बात आ गई है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एक जो अहम बात है वो है, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं वहाँ पर AQI लेवल की हमेशा बात होती है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और देखिए ट्रैफिक जाम तो आपको अभी से ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर। तो ट्रैफिक जाम की समस्या की भी बात होती है, फिर ये भी बात होती है कि पोल्यूशन आखिर कहाँ तक पहुँचा है, दिल्ली की हवा में सांस ले पा रहे हैं लोग या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा हो या पंजाब हो, एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं सभी लोग, राजनेता, पार्टियाँ, लेकिन दिल्ली वाले तो उस बीच में फंसे हुए हैं ना। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर दिल्ली की हवा का जिम्मेदार कौन है, इस गंदी हवा का, प्रदूषित हवा का। तो वो भी जनता से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जाम को पार करते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं।
नई दिल्ली की ये जो हॉट सीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉश एरिया तो है ही। ये सारा इलाका जहाँ पर हम मौजूद है ना, ये सब जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, एमपी हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं सब एरिया में रहते हैं। तुगलक लेन जो कि इसका पहला नाम था, लेकिन अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इसको बदल दिया गया। जे कॉलोनी में हम एक पहुँचे हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि दिल्ली में जहाँ कहीं भी पॉश एरिया है, 5 स्टार कल्चर दिखाई देता है, जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि बड़े बड़े नेता रहते हैं, इमारतें हैं, लेकिन उसके पीछे में इस तरह के जे कैंप्स, बस्तियाँ और ऐसे इलाके भी बहुत मौजूद हैं। असली दिल्ली अगर कहेंगे ना तो समझ में आती है कि ज़रा उनसे बात करके पता करें आखिर वाकई में जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति चलती है, जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा गारंटी देने की कोशिश होती है, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है, नहीं आया। 10 सालों की भी हम बात कर रहे हैं, तो ज़रा यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन है जी। रामकिशन जी, यहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, मैं यहीं का प्रधान हूँ इस कैंप का, और मैं यहाँ से विद 90 से हम यहाँ रह रहे हैं। 1990 से 1990 में हमारे राशन कार्ड बन गए थे। उससे जब तक हम अभी तक के हमने राजनीति देखी है। अभी इससे पहले हमारे केजरीवाल थे यहाँ के विधायक, तो उन्होंने अभी तो पहले चले गए, जेल डाल चले गए, कुछ नहीं हुआ। एक ये 2 बेंच भेजिए साहब यहाँ बस। अच्छा। 10 साल 12 साल के अंदर। हाँ जी, एक मिनट ज़रा ये भी दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के विधायक निधि से थोड़ा हटिए साइड में, निधि के द्वारा बनी हुई ये बेंच है, तो सिर्फ बेंच में बस ओनली, और कोई बार क्या नहीं किया उन्होंने जी। और कोई काम है भी तो पेंडिंग छोड़ देते हैं कि जी अब वो चले गए, अब है नहीं है, अब अरे ऐसी मतलब कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे उनके थ्रू जब तक वो विधायक रहे। 10 साल तक बार बार चुना तो उन्हीं को गया, 2 बार चुनाव नहीं गया, लेकिन काम तो यहाँ कुछ हुआ नहीं जी। तो इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं या क्या मांग है आप? इस बार हम तो बदलाव की मांग करें। बदलाव होना चाहिए दिल्ली के अंदर में। 10 साल तुम्हें देख लिया, 5 साल किसी और को देखो। आप बताइए, आपकी क्या मांग है या यूं कहूँ कि सोच है इस चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? नमस्कार, ओम प्रकाश नाम है मेरा। अभी प्रधान जी ने एक ही बात कही कि भाई उन्होंने जो है 11 साल में 2 बेंच भेजे हैं। ये सच है क्या? आप तो देख ही रहे हो, बेंच भी पुराने हैं, मेरे ख्याल से 8-9 साल पुराने ही होंगे। तो अगर मैं इस बात को मानूं कि भाई 2 साल जेल में चले गए तो उनके पास 9 साल थे। उस 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनके 2 साल माइनस भी कर देते हैं, तीनों इलेक्शन में उन्होंने सिर्फ भाई मैं ये कर दूंगा, और फिर वो कह देते हैं, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल्स पे हमने भी देखा है कि भाई वो कह देते हैं नहीं कोई बात नहीं जी, अगले मैं 5 साल में कर दूंगा। यमुना हो, रोड हो, प्रोग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, तो नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं। जैसे अभी उन्होंने 2100 का चलाया है, तो इस काम को नहीं करेंगे वो। इस काम को करेंगे वो अगले इलेक्शन में बोलेंगे जब, उससे पहले। तो उनके पेंडिंग का सिस्टम है। पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर बताते हैं अपने आप को, लेकिन जिस हिसाब से जितना स्लो काम चल रहा है, शायद क्लर्क से भी स्लो है। नहीं, तो ये जो स्लो काम है इसकी कोई वजह समझ में आती है? या जब आप लोग उनसे मिलते होंगे या जब वो लोग आते होंगे, उनके नुमाइंदे अरविंद केजरीवाल यहाँ आए हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले आए थे एक बार, जैसे कि हम यहाँ सारे ही देखते हैं कभी कभार, मतलब 11 साल में 1 या 2 बार मुश्किल से आए मुझे। तो मुझे नहीं लगता कि वो सवाल पूछते हैं आप लोग? हाँ, सभी पूछते हैं जी, लेकिन फोर्स इतनी होती है, धक्का मार देते हैं। महिलाएं बैठी हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी है ना इस बारी, 2100 रुपए आएंगे खाते में महिलाओं के। महिलाएं तो सबसे ज्यादा सफर करती हैं। करती हूँ बसों में सफर। हाँ, इस वजह से सब कुछ फ्री है। हाँ, फ्री है अभी तो, ठीक ही है हमारे लिए तो, महिलाओं के लिए। और क्या कह सकते हैं, बच्चे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। हाँ, प्राइवेट स्कूल वाला जो उन्होंने बात की है, सब अच्छी है पढ़ाई। पहले क्या थी, पहले और अब में क्या परिवर्तन? पहले हमारे बच्चों हमसे, जैसे हमारे बच्चों का नाम आता था, ऐसी कोटे में हम हैं तो हमसे पैसे लिए जाते थे। इस बार मेरे बेटे का नाम आया, 1 पैसा नहीं लिया हमसे। तो मतलब शिक्षा अच्छी, बहुत अच्छी है, अच्छा पढ़ रहा है, मतलब हमें तो फ़ायदा है। अब क्या कह सकते हैं। पानी 24 घंटे आता है, साफ आता है, कैसा आता पानी तो आता है, कभी कभी नहीं भी आता। है? कविता जी, कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल 2 साल से रह रही हूँ। तो देखा जाए तो ठीक ही है, पानी, लाइट, बिजली वगैरह सब फ्री मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सुधार की ज़रूरत तो सब जगह ही होती है, कैसी भी जगह में इंसान रहे, सब चाहता है कि साफ़ सफाई हमारा इलाका अच्छा हो। आपको लगता है केजरीवाल ने अच्छा काम किया? ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक को लगा है, लेडीज़ लोग के लिए बसें फ्री कर रखी है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मानती हूँ, बसें फ्री कर रखी है और मैं भी जाती हूँ बस में कभी कभी,
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने फ़ायदे के लिए जो वो डीटीसी के ड्राइवर जो बेचारे भूखे मर रहे हैं और जो उनकी फैमिली जो उनसे बंधी हुई है और जो इतने मार्शल रखे गए थे, क्या इन मेरी बहनों को ये पता है कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप फ्री के खिलाफ? मैं तो फ्री के खिलाफ हूँ। 11 सालों के अंदर मेरे कैंप के लिए उस बंदे ने, अरविंद केजरीवाल ने, मेरे कैंप के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ये 2 बेंचें डाली हैं जो ये बेचारे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं कभी कभी, बाकी उसने 11 सालों के अंदर कभी कुछ नहीं किया। कैंपेन करने वो यहाँ आते हैं? अभी जिस दिन 16 तारीख को शायद वो आए थे यहाँ पे, तो हमने पूछना चाहा तो उन्होंने सिक्योरिटी इतनी सख्त लगा दी थी कि हमें आने ही नहीं दिया आगे। मोहल्ला क्लिनिक में फैसिलिटी नहीं? नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैंने एक बार जाने की कोशिश भी की कि मेरा अल्ट्रासाउंड जो है थोड़ा सा सस्ते में हो जाए, तो फिर मैंने प्राइवेट में, जब वहाँ पे कोई सुविधा नहीं तो फिर मैंने प्राइवेट में करवाया था। खोखले वादे हैं और झूठी सरकार है। केजरीवाल देखो, पहले हमने 2 बार मौका दे चुके हैं, इस बार हम तीसरी बार हम चेंज करना चाहते हैं, चेंजिंग आना चाहते हैं। चेंज क्यों? कि हमें नहीं सही लगे उनके काम। तो कहते हैं कि 2100 रुपये महिला के खाते में भी आए। तो वो तो हर कोई वादे करेगा ना, इस चीज़ से वादे तो बहुत सारे कर चुके हैं, कोई ऐसा साथ नहीं दिया उन्होंने। इस बार हम चेंज करना बस। कोई भी एक बात जो उनकी अच्छी लगती हो या कोई एक बात जो बीजेपी की अच्छी लगती हो? बीजेपी तो हमारे अब आएंगे सब, सारे उन्होंने वादे करे, हमें पहले से पहले इतना प्यार दुलार सब कुछ दे रहे हैं, आगे उन्हें मौका दिया जाएगा। आप बताइए क्या कह रही थी आप खुश हैं 10 साल के काम से या लग रहा है कुछ बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, ये भी वो देखेंगे हम। आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? हमारे लिए तो अभी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, हम तो अभी झुग्गियों में ही रह रहे हैं। हमें सबसे अच्छा ये रहेगा हमारा घर मिल जाए हमें, बस। झुग्गी का पक्का मकान बनाने के भी वादे किए गए थे, उसका कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, कितने समय से यहाँ रह रही? काफ़ी साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गए। आपके जैसे आप 40 साल पहले से यहाँ पर रह रही हैं, 10 साल में कोई परिवर्तन आया जीवन शैली? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। जैसे पहले था वैसे के वैसे ही, कांग्रेस के टाइम का ही है। हाँ, अभी कुछ नहीं आया। करवा ये सब कुछ कांग्रेस के हाथ का ही है, जो भी हमारे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कराया। एक केबल डाली है बस यहाँ पे। केबल? हाँ, केबल डालिए, 2 बेंच डाल के चले गए। कौन सी केबल? ये जो बिजली के एक ही डाली है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इसको बस। हाँ, उससे पहले कोई नहीं आया। तो इसके डालने के बाद क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो हम पहले थे, अभी भी ये फटी हुई सी डाल के गए। हाँ, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली हम पहले से फ्री से चला रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के टाइम से। कांग्रेस के समय से? हाँ, और उसके बाद? कि उससे भी हमारा फ्री है, ये सब कोई बिल नहीं है हमारा। ये जो फ्री बस सेवा है, गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल बुजुर्गों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है। 20 रुपये टिकट लगेगा बस में। जब हम अपने आप ही सही रहेंगे तो 20 रुपये टिकट तो हर एक कोई दे देगा। और फ्री में कितने देगा, है ना? बच्चे वो है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा ना। व्यवस्था ऐसी है, बच्चों के लिए रोजगार, जो 18 से ऊपर के युवा हैं उन्हें रोजगार मिले। और क्या कहते हैं, हमारी जो झुग्गी की, अब तो हमने आपस में मिलकर जैसे तैसे करके ठीक ठाक कर ली। पहले तो व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी हमारी। हम चाह रहे हैं हमारा आने वाली पीढ़ी थोड़ा सही उसमें पहुँचे। तो रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर यही वो वोट बैंक है जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, खासकर अरविंद केजरीवाल। अब ये तो बड़ा स्लोगन था ही ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब उस पर भी फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग जो यहाँ 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ वो पहले की सरकारों ने किया, लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सुधार के नाम पर सिर्फ ये 2 बेंच यहाँ पर धूप सेकने के लिए डाल दिए गए हैं, और इसके अलावा हकीकत कुछ और ही। नई दिल्ली का मिजाज जानने के लिए अब हम एक और जगह पहुंच गए हैं। ये है गोल मार्केट का वो इलाका जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और
यहाँ पर ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का आवासीय परिसर है। ये सब फ्लैट्स हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं और इसीलिए क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, कई गारंटी दी गई हैं। महिलाएं बहुत सारी यहाँ पर खड़ी हैं। आइए ज़रा उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारी, क्योंकि यहाँ पर अगले 5 साल में रोजगार सहायता और दिल्ली में रोजगार मेला, इस बार का एक बड़ा स्लोगन जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है वो है युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता देंगे और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। लेकिन 10 सालों में आखिर रोजगार कुछ मिला या फिर कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ हुआ, यही जान। अभी बोर्ड लगा के मैडम, यहाँ अभी बोर्ड लगा गया, इलेक्शन आ गया ना, 5 साल जाके नहीं देखा उसने ना, उसके किसी वर्कर ने। हाँ, यहाँ तो ये लेडीज माता बहनें खड़ी हैं, से भी बहुत बुरा हाल है। ये कब लगा है? ये अभी लगा गए हैं। हाँ, पता ना आप आ रहे इसलिए लगा गए होंगे। अच्छा, हमारे आने का उनको पता चल गया? हमें क्या पता, हम तो बता रहे हैं। इतनी झूठ बोलता है, इतना झूठा आदमी संसार में नहीं देखा हमने। कह रहा था जमुना साफ कर दूंगा, डुबकी लगाऊंगा, मैं अगर साफ नहीं हूँ तो वोट मत नहीं मांगूंगा, और फिर मांग रहा है। उन्होंने तो गलती मानी है कि हाँ भाई मैं नहीं कर पाया यमुना को साफ, लेकिन अब करूँगा। क्यों नहीं कर पाया? उसको शराब घोटाले में टाइम ही नहीं लगा। शराब घोटाला किसी के लिए मुद्दा है क्या? शराब घोटाला तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये देखिए कि जो इंसान अपना जो मेन इनका ऑफिस बना हुआ था, ऑफिस के साथ में उसका नाम के शराब की दुकान खोल दी और प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जहाँ मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, कुछ हो, वहाँ ये खुल नहीं सकता। महिलाएं को जो हो कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ ज़्यादा ये हो वहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे पास में उनकी फ़ोटोग्राफ है जो उनके ऑफिस के साथ में शराब की दुकान खुली। और आप ये बताइए कि जो शराब एक ऐसी आइटम है जो मैं सोचता हूँ कि वो अगर 100 रुपये की जगह 500 भी रेट होगा, जिसने पीनी है वो 500 की भी लेगा। आप 100 रुपये वाली चीज़ को बोलो कि 50 में कर दीजिए, 100 के साथ एक फ्री दूंगा। इसका मतलब ये है कि जिस गवर्नमेंट को प्रॉफिट आ रहा है, जिस दुकानदार को प्रॉफिट आ रहा है, वो इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता। वो 500 वाली चीज़ को 20 रुपये वाली बना के उसको 50 में बेच के फिर 30 कमा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जमुना जी की बात की। अरे आपने उस ज़माने में बात की जब आप पहली बार आए थे, जमुना के तट पे मैं झीलें बनाऊँगा, वहाँ पिकनिक जाएंगे, हम तुम नहाया करेंगे। अब वो देखिए याददाश्त है कि मैंने क्या बोला। अब उसके बाद में आज कहते हैं कि उसका नाम क्या है, मैं जानता हूँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप मुझे 5 साल के लिए आप फिर जिताओ, अगले 5 साल तक मैं इसको पक्का कर दूंगा। अगर ये फिर याददाश्त खो गया, रास्ता भूला भाई, यहाँ तो कहते हैं मुझे जेल भेज दिया था, मेरी टीम बिखर गई इसलिए नहीं हो से भी उसका नाम क्या है, महल तो बन गया। मुकाबला तगड़ा है क्या इस बार? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी है, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, एक से एक बढ़कर सब लोग नाम है। नहीं, प्रवेश वर्मा जी आएंगे, 100% आएंगे। क्यों? हमारा कॉलोनी का इतना बुरा हाल था, उन्होंने अभी हमारी कॉलोनी का देखो, एक तो सीवर लाइन का काम करवाया, इधर से इतना मलबा यहाँ पड़ा हुआ था, सारा उन्होंने ही उठवाया। प्रवेश वर्मा ने काम, प्रवेश वर्मा जी ने। 10 साल में आपके यहाँ के विधायक हैं, कभी अरविंद केजरीवाल आए आपके पास? कभी नहीं आए। वोट मांगने आए? अब अभी तक वोट मांगने भी नहीं आए। इस बार क्या बदलाव का मूड है? बिल्कुल बदलाव होगा। आप बताइए, आपका मूड क्या कह रहा है यहाँ के बारे में? परिवर्तन है, तभी यहाँ खड़े हैं, नहीं तो फिर उस बोर्ड के पास खड़े होते हैं। बिल्कुल। क्यों परिवर्तन? बस प्रवेश वर्मा जी की छवि सभी को पता है, यहाँ आप पूछो, घूम के देखो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो लोगों को नोट बांट के, जूते बांट कर, कंबल बांट कर वोट पाना चाह रहे हैं प्रवेश वर्मा। ये उन्होंने बोर्ड क्यों लगा रखे हैं यहाँ पे? इससे कोई बेनिफिट होगा या किसी के काम आएंगे? ये तो वेस्टेज ही खर्चा है। इसी से अंदाज़ा लगा लो आप वो क्या बांट रहे होंगे। बाकी तो आगे की चीज़ें फिर इंटरनली होती हैं। तो 10 साल तक बार 2 बार तो जिताया ना उनको, 3 बार बल्कि। तो वो फिर भूल जाएंगे, फिर उनकी टीम टूट जाएगी, आगे फिर बोल देंगे मेरी टीम बिखर गई। जब टीम ही कमज़ोर है उनके पास तो आगे क्या फ़ायदा उनको जिताने का। हाँ, माताओं और बहनों के लिए देखिए रोजगार की गारंटी की तो एक बात की ही गई है, लेकिन साथ में एक और बात कह रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, मातृशक्ति के साथ रहेंगे, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, किराया मुफ्त, इतनी सारी मुफ्त की योजना है तो महिलाओं के लिए।
हमारे के यहाँ तो इतना कचरा पड़ा हुआ कि 2 साल से तक कोई साफ नहीं कराया। अभी भैया आए तो साफ करवाए, गेटर खोल के छोड़ दिए थे, वो भी ऐसे पड़ा हुआ। अभी ये भैया इलेक्शन में आए तब ठीक करवाए सारा। ये मोहल्ले क्लिनिक की बहुत बात होती है कि मोहल्ला नहीं पड़ा है, आप जाके देखो वो पड़ा हुआ खाली, कोई नहीं है उसमें, ऐसे ही सब। हालत ठीक नहीं हालत ठीक है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, बना के छोड़ा हुआ है, खाली पैसा वेस्ट करके छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर नहीं बैठते, कोई नहीं, डॉक्टर का नाम ही नहीं है, जब से बना कुछ नहीं देखा हमने, खाली पढ़ाई देखा है। मुकाबले में इस बार केजरीवाल के पसीने तो छूट रहे हैं, ये तो यहाँ जनता से बात करके लग रहा है। एक और इलाके की तरफ जरा एक बार होकर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जनता का क्या कहना है। लेकिन आप कुछ कह रहे हैं? हाँ देखो, ये NDMC एरिया, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, तो सारा रोड बनाने का, अभी गार्डन का, रोड का सब NDMC करती है। NDMC किसके अधीन है? SG के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस दिल्ली स्टेट के अंडर नहीं है। यहाँ तो कभी वो कुछ काम करता ही नहीं, कभी आता ही नहीं। लेकिन फिर भी बार बार जीतते तो यहीं से। मैडम, हम देते थे कि ये करेगा, इतने बड़े प्रॉमिस करता है और इतनी शांति से करता है। अब तो दो बार देख लिया, एक बार देख लेते हैं, अब 2 बार देख लिया, अब 2 बार 10 साल के बाद में। तो बदलाव की बात लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, दावे भी बहुत ज़्यादा किए गए थे, लेकिन ना तो वादे पूरे हो रहे हैं, ना ही दावों में कोई सच्चाई है, और इसीलिए बदलाव की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। नई दिल्ली में वाल्मीकि समाज वो समाज है जिसके वोटर काफ़ी बड़ी तादाद में है। किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार का फैसला इस समाज के ये जो तमाम मतदाता हैं वो करते हैं। एक कॉलोनी यहाँ पर गोल मार्केट की है, ये वाल्मीकि समाज के बहुत ज़्यादा वोटर यहाँ रहते हैं। सत्संग इस वक्त चल रहा है, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी वाल्मीकि जयंती जब थी उसके यहाँ पर हमने देखे कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की शुभकामनाओं के तहत यहाँ पर बहुत अलग अलग कीर्तन होते हैं और इस तरह से प्रवचन सुनने के लिए दोपहर के वक्त बहुत सारे लोग यहाँ मंदिर में इकट्ठे होते हैं। तो ज़रा हम भी यहाँ पहुँच गए जानने के लिए कि आखिर वाल्मीकि समाज किसके साथ है और जो वोटर यहाँ रहते हैं गोल मार्केट के इस इलाके में क्या सोच रहे हैं यहाँ का वोटर इस बार। RW प्रेसिडेंट हूँ पाली के धाम से, और यहाँ पर 10 साल से केजरीवाल जी ने राज किया है और 10 साल से एक बारी नहीं झांक के देखें। मैं मैडम जी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए केजरीवाल की क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद इस कॉलोनी की हालत क्या है। जब इस कॉलोनी की हालत नई दिल्ली में जहाँ से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं उस कॉलोनी की हालत देखिए। भैया थोड़ा सा ये घुमा के ज़रा कैमरा दिखाइए, यही नई दिल्ली नगर पालिका है, देखिए केजरीवाल का मुख्यमंत्री का इलाका, और उसके बाद हल्का सा जूम करके वहाँ दिखाइए, वो देखो कैसे दीवारें टूट रही हैं। तो हम ये कहते हैं दीवारों की स्थिति कितने समय से खराब है? ये 20 साल से काम ही नहीं किया केजरीवाल के, क्या उसमें 10 साल से तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो NDMC का एरिया है ना, लेकिन LDMC तो LG के तहत। एक मिनट, लेकिन हमने मुख्यमंत्री किस लिए चुन के बनाया था, सरकार किस लिए चुन के बनाते हैं कि भाई जो हमारा काम नहीं हो रहा है वो क्या कहते हैं दिल्ली सरकार के अंदर जो इंटर आता है। जैसे कि हमने 2 बारी जिता दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसने एक बारी झांक के नहीं देखा। तो अब हम ये चाहते हैं कि नई सरकार बने, जो हमारे बीजेपी के जो यहाँ से MLA जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहाँ से मुख्यमंत्री चुने। वो तो कहते हैं कि LG ने काम ही नहीं करने दिया, अब LG काम नहीं करने देंगे तो कैसे काम? अरे LG क्यों रोकेंगे मैडम किसी काम के लिए? LG साहब तोड़ने के तो ये तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए ना, काम तो सर्वे तो करना ही चाहिए। चलो LG साहब तो आतिशी मुख्यमंत्री। हाँ जी, आतिशी। अब कोई भी मुख्यमंत्री हो मैडम, नया चेहरा तो आना चाहिए। 10 साल राज करने वाले नए बंदे को तो चांस मिलना चाहिए। तो हमें परवेज जी से बहुत उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी 10 साल में कभी कुछ काम हुआ या नहीं? काम नहीं हुआ मैडम, यहाँ का कुछ काम नहीं हुआ। एक भी किसी भी घर में आप सीपेज देख लीजिए, कंप्लेनें करते कोई सुनवाई नहीं होती है। फ्री की रेवड़ी भी तो देते हैं, वो कहते हैं हम तो फ्री की रेवड़ी भी देते हैं। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, केजरीवाल जी झूठे नेता है। क्या झूठ बोला? क्यों नहीं झूठ बोला है? दारू बंटवा के पब्लिक को मरवाया है, कहते को काम नहीं करने देता LG, तो LG काम नहीं करवाने देता, दारू कैसे बंटवाई, दारू फ्री कैसे करवा दी एक से? फ्री की रेवड़ी वो कहते हैं हम तो देते हैं भाई, और लोगों को पसंद भी आती है, और फ्री की रेवड़ी दे देकर यहाँ तक पहुँचे।
अभी तक तो कुछ नहीं दिया मैडम जी, झूठे वादे किए, मकानों के फार्म बांट दिए झुग्गी झोपड़ियों में, यहाँ पे खूब बांटे। उनकी वाइफ भी आई, उनकी बेटी भी आई, हमसे बोले जल्दी आएंगे, आपको जीतते आएंगे और काम करेंगे, झुग्गियों का मकान दिलाएंगे। अभी तक कुछ नहीं मिला, सालों बीत गए मैडम जी। फॉर्म भरवाए थे? फॉर्म भरवाए, फॉर्म रखे हैं, सजा कर रख रहे फॉर्म ने। वो किस काम के फॉर्म मैडम? फिर दोबारा लेके जाएंगे धक्का में, अब इनको बनाएंगे प्रधान। ये क्या बोल करके फॉर्म भरवाया गया? फॉर्म भरवाया मैडम, बांट के गए हैं, मकान मिलेंगे, आप लोग तैयार रहिए, फॉर्म संभाल के रखना। झूठ फॉर्म मेरे पास रखे हैं अभी तक, बच्चे दिक्कत में आ रहे हैं, मेरे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पानी भर जाता है, अभी तक झूठे वादे कर रहे हैं। क्या करें, सरकार करता तो हम बदलेंगे उसको। सब झूठ मैडम, आप जाके देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है झुग्गियों में। रास्ता ठीक नहीं है मैडम, पानी नहीं मिलता, एक नलके से हजारों घर भरते हैं। कहाँ का लड़ाई होती है रोज यहाँ पे, क्या कर रहे हैं इन्हें? एक ही नल है? हाँ, और जब भी जाओ उनके पास ये वो तो बंद पड़े हैं, उधर गए कि मैडम झूठ होता है ना मैडम जी, सब झूठ है। से भी कुछ झूठ बोला क्या? सबसे ही झूठ बोलते हैं वो तो, किसी को छोड़ा है उन्होंने झूठ बोलने के अलावा? छोड़ा है तो बता दो। क्या झूठ बोला? हर एक चीज़ में कैमरे ले लो, कैमरे तो खाने को देंगे नहीं, और तुम्हारा ये बिजली ले लो, बिजली खाने को देगी नहीं देगी ना। बसें फ्री ले लो, बस भी खाने को नहीं देगी, मगर देगा तो बंदा अपनी जेब से ही दे रहा है ना। रोजगार आपके लिए मुख्य मुद्दा है? बिल्कुल जी, जबकि हम तो परवेज वर्मा जी को चाहते हैं इस जगह से आए इस बारी। बिजली के बिल कितने के आ रहे हैं? यहाँ तो पूरा आता है, 1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 लाख रुपए? हाँ जी, पूरा आता है। कोई पानी की सुविधा फ्री नहीं है, जो भी राशन बट रहा है तो झुग्गी में बट रहा है। यहाँ के कॉलोनी के वालों ने वोट नहीं दिया इनको, यहाँ कॉलोनी वाले इंसान नहीं है। एक मिनट भाई, ये तो अहम बात है, ये क्या है, कितने का है, कब से कब तक का है? ये 2-3 महीने का ही। 27/1/2025 ये बिल डेट है और 2 महीने का ये बिल है। 1 मिनट रुकिए, पहले मैं देखती हूँ कितने, कहाँ, कब से कब तक का बिल डेट है। 11/1, 27 तारीख है लास्ट डेट। तो ये बेसिकली 1 महीने का बिल है, ये 2 महीने का नहीं है। तो ये 1 महीने का बिल है 7,929 रुपए का, यानी 8,000 रुपए का बिल हो गया ये। अब 8,000 रुपए का अगर ये बिल है तो कहानी तो ये अपने आप में कह रहा है 20,000 के बिल भरने, 20,000 रुपए के बिल भरने पड़ने। ये केजरीवाल की सरकार में है। अब लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं अगर किसी के गलत बिल आए हैं तो मैं उनको ठीक कर दूं। क्या ठीक कर देंगे? जो बिल आ गए वो तो भरना ही पड़ेगा, वो क्या ठीक करेंगे आप बताइए। ये बिल का जो किस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज भी इसको कह सकते हैं, और एक तरीके से दावों की और वादों की पोल खोलने वाला तो है, क्योंकि फ्री बिजली की तमाम बातें की जा रही हैं। ये बात की जा रही है कि बिजली 24 घंटे मुफ्त में मिल रही है, लेकिन अब मुफ्त अगर है तो 8,000 रुपए का बिल, 20-20 हज़ार के लोगों के बिल कैसे आ रहे हैं आखिर, ये भी तो सोचने वाली बात है। बिजली के बिलों का मुद्दा तो बहुत अहम है और यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, ज़रा उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि लग रहा है सबके हाथ में बिजली का बिल है। ये समस्या बहुत अहम हो गई है। माता जी क्या नाम है आपका? कांता देवी। कांता जी, बिजली का बिल क्या कोई समस्या है इसमें? हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, ये बिजली का इनका बिल है 54,841 का, ये लीजिए। कोई कमाने वाला भी नहीं आदमी है, नहीं बेटा है, बस एक नौकरी मेरी है, बहू भी विधवा, मैं भी विधवा हूँ। अब इतने में कहाँ से क्या करूँगी बताओ आप। दिखाइए जरा हमारे कैमरे को, क्योंकि सच्चाई दिल्ली वालों को जरा पता लगनी चाहिए। कितना आपका 54,000 का बिल है 1 महीने का? हाँ जी, ये देखो। तो इतनी बिजली की खपत होती है क्या? 54,000 का बिल कैसे होगा? कुछ भी नहीं, बस ये लाइट जलाते हैं, बस एक बस सर्दी में बस वो कोई रोड राड लगा लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो ये आपने कंप्लेंट की इसकी कि कैसे बिल आ गया इतना ज़्यादा? शिकायत की कोई? नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करी, ये कल ही आया, ये तो अभी तो करा नहीं है। सोच रही थी जाने के लिए, अब जहाँ ये घर पे मैं भी नहीं हूँ। बेटा कहना है कि ये सिर्फ 2 महिलाएं घर में रहती हैं, इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है और बेटा भी नहीं है। नहीं, बेटा भी नहीं। इनकी बहू के साथ ही रहती हैं और 2 लोगों की गृहस्थी और इतने छोटे से फ्लैट का 54,000 से ज़्यादा का बिल, 54,000 का बिल है। हाँ जी। तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कुछ लगता है? क्या कर रहा है? मैं तो क्या अभी तो कुछ भी लग रहा ना मेरे को तो। और भी आए हुए रखे मैम, और भी बिल रखे हुए, ये कल आया और भी रखे हुए, सिर्फ ज़्यादा का, इससे भी ज़्यादा। हाँ, और भी रखे हुए आए। तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया था आपने? वोट तो मैं तो अब क्या दे। आपके हाथ में भी मैं बिल देख रही हूँ, आपका बिल भी कितने का आया हुआ है? कितने का है मैडम? अच्छा, इनका बिल है 41,966 रुपए का 1 महीने का। ये सबका जनवरी का ही बिल है? हाँ जी। तो कंप्लेंट की इसकी? नहीं, अभी करा नहीं है, करेंगे, सोच रहे हैं।
केजरीवाल तो कहते हैं मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। नहीं मैडम, कुछ नहीं है मुफ्त। बिजली सुनने की बातें है। बिजली तो कुछ भी नहीं है फ्री में। कहाँ है बिजली? यहाँ पहाड़गंज की तरफ रखी है, यहाँ नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा मुफ्त? नहीं, पानी और तमाम सेवाएं जो वो कहते हैं सुविधाएं मिल रही हैं? बस में ही का रखा है, फिर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा? नहीं। वोट देते हैं आप लोग आम आदमी पार्टी? हाँ दिया है, पहले दिया था। ये बताइए इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? जी, इस बार चुनाव में दोनों दल ही बहुत अच्छा कार्य का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पालिका धाम में पहली बार जो ज़मीनी स्तर पे इस बार आए हैं तो बीजेपी वाले आए हैं, तो चांस लगता है कि वो जीतेंगे। 10 साल में केजरीवाल ने कुछ किया आपके इलाके में? जी किया तो, विकास तो बहुत किया है। क्या किया है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवा दिए, कैमरे लगवा दिए, कैमरे नहीं थे क्योंकि कैमरे लगाने से बहुत समस्याएं, कहते हैं ना, घटनाएं बहुत होती है लेकिन हादसे का रूप नहीं लेती। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं उनके, काफ़ी अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी खुश है आप केजरीवाल के काम से? वैसे तो खुश हैं, और बाकी कहते हैं हर 5 साल में सबको मौका मिलना चाहिए जो देश के और अपने बस्ती के लिए, हित के लिए अच्छा कार्य करे। आप बदलाव चाहती हैं या चाहती हैं वापस दोबारा केजरीवाल आए? नहीं, बदलाव आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है एक ही पार्टी आके बैठ जाए, सबको मौका मिलना चाहिए। अभी तो परवेश साहब को मौका मिलना चाहिए है। आपको क्या लग रहा है, आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? हमारे भी मुद्दे अच्छे चल रहे, परवेश सिंह ही जीतने के लिए। आपके लिए केजरीवाल ने कुछ किया 10 साल में? हमारे लिए तो क्या ही किया है, किसी के लिए कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज़ का नाम बोल बोल के, लेकिन कुछ किसी के लिए क्या ही कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी से मार खा रहे, महंगाई से मार खा रहे, हम लोग तो हर चीज़ से ही मार खा रहे हैं ना। और कुछ आपके लिए जो इस इलाके में कुछ विकास हुआ? विकास क्या, रोड कभी आए, कभी मिले आप? हाँ, पिछली बार आए थे, मिले थे। ऐसा नहीं है कि नहीं, विकास के लिए तो ऐसे तो सभी चीज़ का विकास है, लेकिन यहाँ तो मारामारी है। आपके इलाके में कुछ नहीं हुआ? हमें तो पानी की भी समस्या हो रही है, नालों की भी समस्या हो रही है, गटरों की भी। गटर सीवर लाइन हमारी 8 महीने वैसे रही, फिर भी हमें उसकी भी समस्या हो रही है। सब चीज़ की समस्या हमारे लिए तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। वोट है आप? हाँ जी है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव में युवा शक्ति क्या सोच रही है? परवेश वर्मा जी के लिए सोच रहे हैं अब की बारी। क्यों? परवेश वर्मा जी काम करेंगे, हमें यकीन है उन पे। हाँ जी। केजरीवाल पर यकीन है? साल जी 10 साल से कर रहे हैं उन्होंने, आज तक कभी यहाँ पे आके एनडीएमसी के मकानों में कभी कुछ नहीं देखा उन्होंने आके। हाँ जी, आज तक कभी यहाँ मतलब पीछे झुग्गियों में लोगों को कभी सामान बांटते हैं, कभी कुछ बांटते हैं, यहाँ पे आके कॉलोनी में कभी नहीं देखा कि वाल्मीकि समाज के लिए कभी कुछ करें। आज तक कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। पर लेकिन पिछली बार आप लोगों ने उन्हीं को चुना था, मगर कोई बात नहीं, अब उम्मीद किसी और से है तो उनसे खड़े उतरेंगे, वो हमें लगता है इस चीज़ के लिए। लगता है केजरीवाल जितने वादे कर रहे हैं करेंगे? अभी तक तो एक पे भी नहीं खड़े उतरे हैं वो, आगे का पता नहीं उनका। उम्मीद खत्म हो गई? हाँ जी, बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद है। कुछ और महिलाओं का जमघट यहाँ पर है, ज़रा उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सब लोग ग्रुप में क्या चर्चा कर रहे हैं? हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो केजरीवाल जो 10 साल से आए हुए थे, उन्होंने बहुत से वादे करे, कुछ भी पूरा नहीं किया। झुग्गी को मकान बना देंगे, आपको घर देंगे, आपकी ये फैसलाएँ पूरे करेंगे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे जो हमारी मदद कर रहे हैं, करते आए हैं और कर रहे हैं। इस बार तो बड़ी सारी बातें थी कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी गारंटी उन्होंने कहा हमने दी हैं, तो वो सब गारंटी पूरी नहीं हुई थी क्या? कुछ भी पूरा नहीं हुआ। एक बस फ्री करने से या अस्पताल में थोड़ी सी वो परेशानी करने से उससे कुछ हल कोई ना होता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या चाहिए? हमें घर चाहिए रहने के लिए, हम किराए पे रहते हैं, काफ़ी साल से रहते आ रहे हैं, घर चाहिए। हमारी कॉलोनी में कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी वो चाहिए, सब चीज़ चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है गरीबों को। बीजेपी तो बहुत सी मदद कर रहे हैं और करते आएंगे। और हर महीने 2100 रुपये देने की बात है। हाँ जी, हैं वो देंगे वो, उन्होंने दिया भी है, पहले भी दिया और बाद में भी देंगे। हाँ जी, 2100 रुपये केजरीवाल देंगे हर महीने? कुछ नहीं, ये तो झूठे वादे हैं कि देंगे। देने वाला होता तो पहले दे देता। गरीबों की मदद करना पहले करो ना, वोट देंगे जब ही मदद होगी, उससे पहले मदद नहीं होगी। क्या आपको क्या लगता है, जब वोट मांगना होता है तभी नेता आते हैं क्या? वाकई में जब ही आते नेता, जब वोट मांगना होता है, उससे पहले कोई नहीं आता। जब वोट चाहिए होते हैं तभी आते हैं, क्या हमें वोट दो। तो
आम आदमी पार्टी भी आती थी और अब आती है? हाँ आती है, आज भी आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन हम तो देंगे नहीं ना उन्हें वोट। क्यों? क्या एक बस फ्री करने से कोई पेट थोड़ी ना भर जाता है। हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार हैं, तो वो चीज़ चाहिए ना हमें। वो कह रहे हैं इस बार रोजगार भी देंगे। वादे तो सब करके जाते हैं, करता कोई नहीं है पूरे। आपके इलाके में कुछ विकास हुआ है 10 साल में? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, दावों और वादों की बात है, किसके दावे किसके वादे, आपसे भी वादे किए जाते हैं भाई? किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, किराया इतना ले रहे हैं, बिजली का भी, मकान का भी। परेशान है जी हम, तो क्या करें। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? सरकार ही जिम्मेवार होती है जी, और कौन होता है। ये है ना, हर चीज़ से परेशान है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना, कुछ भी ना मिलता हमें। आम आदमी पार्टी ने आपके लिए कुछ किया इतने समय में? नहीं, कुछ नहीं किया। फ्री की रेवड़ी मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें तो कुछ भी ना मिला, ना हमारा कोई बिजली का किराया कम, ना हमारा मकान का किराया कम, कुछ भी नहीं हुआ जी। आप बताइए। हम तो खैर कट्टर बीजेपी के हैं, मतलब इसलिए, लेकिन तो वोट हम फिर भी दे रहे हैं, मतलब उनको देंगे देंगे हमेशा। हमने आम आदमी को कभी नहीं दिया है, मतलब दिया हमेशा बीजेपी को ही है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाओ। मतलब एक मौका आपको देना चाहती हैं आप? हमने दे दिए, तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं? 2 बार दे दिए ना, 2 बार तो दिया है ना। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा? हमारा तो मुद्दा यही है कि हम प्रवेश वर्मा जी को इस बार मौका देना चाहते हैं। संदीप दीक्षित भी तो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं शीला दीक्षित ने इतने काम किए, उनको मौका देना है या नहीं? नहीं, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। प्रवेश वर्मा जी को जानती हूँ मैं। उन्होंने जो वादे किए थे अभी तक वो पूरे किए हैं, और शायद वो आगे भी पूरे करेंगे। तो इस बार हम लोग यहाँ से उनको मौका देना चाहते हैं। हाँ, और हमारी सुनी जाए आगे। अभी तो सुनवाई सारी हो रही है, और इलेक्शन के बाद भी हमारी सुनी जाए। बीजेपी आएगी, या हम बोल रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है युवाओं में मुद्दा या नहीं? बिल्कुल है। दिल्ली के अंदर तो कोई ऐसा रोजगार की तो कोई, केजरीवाल जी ने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। हम लोग खुद बेरोजगार हैं। कोई काम नहीं किया? मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से तो बिजली पानी फ्री की जो बात कहते हैं, तब भी बिजली के बिल आते हैं, पानी के भी बिल आते ही हैं। हम तो एक युवा हैं, और सरकार से तो यही अपेक्षा होती है कि हमें रोज़गार दे। एक युवा के मन में रोज़गार ही है, या और जो तमाम बुजुर्गों के लिए सुविधा दे रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं के लिए दे रहे हैं, CCTV लगवाए गए? जैसे कि हमें तो मोदी जी पे विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी का तो काम ही यही है, कभी कुछ घोषणाएं, कभी कुछ घोषणाएं, कभी कुछ घोषणाएं, पर डे कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अब इन पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि डेली ये घोषणा करते हैं, और वो पता नहीं वो देंगे भी कि नहीं देंगे। एक तो हमारे मन में विचार ये भी है, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो भी, मेरे हिसाब से जो भी घोषणाएँ की हैं उन्होंने दिया है, तो हमें उन पर गारंटी का, हाँ ज़्यादातर मेरे हिसाब से। और बाकी लोगों का क्या कहना है वो तो आम पब्लिक जानती है। तो गारंटी की बात हो रही है, तमाम गारंटियों की बात हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। संदीप दीक्षित भले ही शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी माता जी के काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन चर्चा बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है इस बार। तो हमने गोल मार्केट में बात की, हमने बात की सरकारी कर्मचारियों से और रिटायर्ड कर्मचारियों से भी। जे कॉलोनी में जाकर भी हमने देखा कि नई दिल्ली एरिया में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना वोट किसको देंगे इसको लेकर पूरी तरह से क्लियर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी असमंजस में हैं, और वो सभी नेताओं के वादे और इरादे देख रहे हैं और उसके आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे। बंगाली मार्केट में हम पहुंच गए, भी यहाँ का सबसे अहम एरिया है, और हम देखते हैं कि नेता हो या अभिनेता हो यहाँ पर ज़रूर आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ की चाट भी बड़ी फेमस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो इस एरिया को लेकर की जाती हैं। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आ चुके हैं, और तब जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी, वादे भी किए थे। अब वो अपने वादों पर कितने खरे उतरे हैं, या इस बार 10 साल के बाद जब वो इसी कंस्टिट्यूंसी से एक बार फिर से मैदान में हैं, तो क्या यहाँ की जनता और यहाँ के लोग, खास करके यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर जो शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनकी तरफ से आखिर क्या सोच है, आइए ज़रा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं।
कितने सालों से आपके यहाँ शॉप है? 1976 1976 से। केमिस्ट शॉप 1935 से है। केमिस्ट का काम करते हैं हमें 1976 से। तो दिल्ली वासी हैं आप? दिल्ली वासी हैं, बिल्कुल जी। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, 10 साल से तो आजमा ही रहे हैं किस्मत। इस बार भी इसी एरिया से हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? नहीं, इस बार टफ है। इस बार चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। काफ़ी कड़ा मुकाबला बीजेपी दे रही है और कुछ हमें लग रहा है कांग्रेस भी शायद थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं समझते, 2-3-4% तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो भी ले आएंगे। अदरवाइज बीजेपी और आप में तो काफ़ी अच्छी तकलीफ कंपटीशन है। 10 साल के काम से संतुष्ट हैं या लग रहा है कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई संतुष्ट। यमुना को लेके देख लीजिए आप, पिछले 10 साल से यमुना हो रहा है सब, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस समय जो है लोग काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं आपको लेकर। आपके यहाँ पर तो नेता से लेकर अभिनेता तक इस एरिया में सब फोटो ऑप के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन विकास की बात करें तो क्या सोच रहे हैं बंगाली मार्केट के लोग? बंगाली मार्केट लोग अब चेंज चाहते हैं, यही क्या मतलब दिल्ली के लोग ही चेंज चाहते हैं कि इस बार हम चाहें कि आपकी वजह बीजेपी का एक चांस देना चाहिए और बनता भी है। तो लेट्स सी क्या होता है। मतलब काम नहीं हुआ इसलिए या 10 साल हो गए इसलिए बदलाव चाहते हैं? नहीं, काम तो हुआ नहीं है, वो तो है ही, और हम बदलाव भी चाहते हैं कि एक चांस बीजेपी को मिलना चाहिए। पिछले 27 साल से हमने देखा है सत्ता में भी दिल्ली के अंदर उनकी सरकार नहीं आई है, तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको चांस मिलना चाहिए, दिल्ली को देना चाहिए। आपका क्या मानना है, बदलाव के पक्ष में आप, या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इतने वादे कर रही है, फ्री बीज की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, क्या लग रहा है? जी, आम आदमी पार्टी के तो बिल्कुल चांस नहीं है इस बार। उन्होंने जो वादे किए कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। हमें विकास चाहिए, बाहर विकास दिखता नहीं है। वो बात करते हैं आपके घर का विकास हम कर देंगे, आपकी बिजली कर देंगे फ्री, पानी फ्री कर देंगे, ये नहीं चाहिए। बाहर विकास चाहिए, बाहर नलियाँ, ये जो नालियाँ हैं, रोड है, इतना बुरा हाल है, ये चाहिए हमें कि बाहर ठीक हो जाए सब। और बाकी उन्होंने बताया जैसे कि नदी का जो है यमुना का, उसका बहुत बुरा हाल है, कब से वो वादे करते आ रहे हैं और अभी भी वो फिर अब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये कर देंगे, जबकि ऑलरेडी वो सरकार में है, तो उनको तो पहले कर देना चाहिए था। और जो वो वादा करते हैं कि 2100 या 2500 जो वो देंगे, जब आएंगे तो देंगे, अगर अभी से दे देते, 1-2 किस्तें पहले दे देते तो शायद लोगों को उन पर विश्वास हो जाता, लेकिन अब विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी, मैं एक मिडिल क्लास आदमी, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं दिल्ली का वासी हूँ और मैं नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए ये सब कर लूँगा, लेकिन ये सब फ्री वाली चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे चाहिए विकास, दिल्ली का विकास चाहिए। घर से बाहर निकलूँ तो मुझे वो कूड़े का ढेर ना दिखे, मुझे वो गड्ढे ना दिखे, वो टूटे हुए रोड ना दिखे, ये सब ना दिखे। अपना घर तो मैं अपने आप कर लूँगा, बाहर को जिसका काम है उनको करना चाहिए ना। वो बाहर कर नहीं रहे हैं, लोगों को घरों में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में ही कर दूँगा। नहीं चाहिए भाई, तुम बाहर करो ना, जिसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट बिठाया है यहाँ पर। इससे पहले तो ये सब था नहीं कुछ भी, जब ये केजरीवाल नहीं आए तो इससे पहले ये सब कुछ नहीं था। अब उनकी वजह से बीजेपी को भी ना चाहते हुए ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं जो वो उन्होंने पहले कभी किए नहीं, अब उनको ना चाहते हुए करना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में आना चाहते हैं। होड़ लगी हुई इसीलिए। जब बीजेपी ऐसी है नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो गंदगी हो गई है ना, ये केजरीवाल ने गंदगी फैलाई है, उसी को बीजेपी को करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये फ्री वाला सिस्टम नहीं तो था नहीं। इधर से भी कुछ आवाज़ आ रही है, क्या आपने कहा हमें तो अपनी दिल्ली अच्छी चाहिए, क्या नाम है आपका? ए.के. तिवारी। दिल्ली अच्छी की बात नहीं है। देखो ऐसा है कि ये अगर केजरीवाल कोई वादा भी कर देगा, अभी तो बिजली पानी फ्री दे रहा था, फ्री के नाम पे पानी फ्री दे रहे हैं लेकिन पानी साफ़ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका फ्री देने का क्या फ़ायदा। और ये फ्री के चक्कर में जो फ्री जिसको आदत पड़ गई वो तो वोट देंगे, वो दूसरे को देंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ फ्री मत दो। अगर ये फ्री कह रहे हैं जैसे 2100 रुपये और योजनाएं जो ला रहे हैं, तो ये फ्री अभी तो दे देंगे, कह देंगे और पब्लिक इनके कहने में आ जाएगी, और बाद में कहेंगे जब इनकी सरकार बन जाएगी कहेंगे हमें तो एलजी तो पास ही नहीं कर रहा है, बीजेपी भी फोड़ देंगे सारा, ठीक रहा। तो इससे बढ़िया तुम बीजेपी को लाओ, जो वादा करे वो केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो तो कहेगी नहीं कि एलजी नहीं कर रहा पास। तो इसलिए बीजेपी की सरकार एक डबल इंजन एक बार जो है चांस देना चाहिए। आप कहाँ से हैं तिवारी? मैं तो अयोध्या वासी हूँ। टीका भी लेकिन दिल्ली में नरेला विधानसभा है। अयोध्या वासी हैं तो इस बार तो यूपी बिहार के लोगों पे भी दिल्ली में बहुत राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है पूर्वांचलियों का अपमान किया, कोई कह रहा है यूपी वालों का अपमान किया केजरीवाल ने, हुआ है क्या? ऐसा देखो, ऐसा ये तो हमारे नॉलेज में नहीं है किसका अपमान किया है, ठीक है।
जिसने जो किया होगा वो भरेगा, लेकिन हम लोग जो है जो अच्छा काम करेगी, एक बार चांस बीजेपी को देना चाहते हैं, वो देंगे। बदलाव जरूर। तो ये तो भाई तिवारी जी बदलाव के मूड में हैं, लेकिन ज़रा आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी बदलाव के मूड में हैं या आपको सब ठीक लग रहा है? नहीं, हमें भी बदलाव चाहिए, बिल्कुल एक बार चांस देना चाहिए बीजेपी को, शायद कुछ अच्छा हो, क्योंकि पिछले 10 सालों में इतना कुछ विकास हुआ नहीं दिल्ली का जितना सोचा था हमने। तो केजरीवाल जी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने जो लोअर वालों को टारगेट किया हुआ है उनको अपने उसमें ले रखा है कॉन्फिडेंस में, इसलिए उनकी सरकार बनती जा रही है। बाकी वो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल दिल्ली के लिए। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। दिल्ली में महिलाएं क्या सोच रही हैं? फ्री बस हो रही है, 2100 रुपये खाते में आएंगे, सब लोग महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, महिलाओं के लिए वैसा करेंगे। इन्होंने पंजाब में भी तो यही वादा किया था केजरीवाल ने, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं केजरीवाल पे? क्या नहीं किया? जो 1000 रुपये उन्होंने वहाँ पे भी बोले थे पंजाब में देने के लिए, उन्होंने वहाँ पे भी नहीं दिया, और यहाँ बोल रहे हैं 2100 रुपये देंगे। हमें क्या पता है वो दें ना दें, भरोसा उठ चुका है। भरोसा उठ चुका है। हमें नहीं चाहिए फ्री बस, फ्री लाइट, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ बीजेपी चाहिए, विकास चाहिए हमें। बीजेपी ही विकास करेगी? यस, बीजेपी विकास करेगी, हमें विश्वास है उन पे। अच्छा, तो ये तो भाई विश्वास का ही मामला हो गया है, अब विश्वास खत्म हो गया ऐसा लग रहा है केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। अब जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं, बच्चों की कस्में खाई हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, शायद यही वजह है कि अब लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं और नारों पर नाइंसाफ़ी की बात भी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से ज़रा चलते हैं, आइए बात करते हैं, ज़रा यहाँ भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग दिल्ली में अपने अपने कामों में भी लगे, लेकिन साथ में राजनीति भी तो भाई सबकी जिम्मेवारी है। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, कितने समय से आपकी शॉप? ये शॉप मेरी तो ऑप्टिकल्स की 17 ईयर्स है, बट हम मार्केट में यहाँ पे मोर देन 50 ईयर्स है। मेरी और शॉप्स है मेरे डैड की, तो वो सब है। 10 साल से, तो फिर इसका मतलब आप देख रहे हैं दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है? हमें तो नहीं अच्छी लगती। क्यों? मतलब जो वादे करते हैं सिर्फ बातों बातों में ही है, कुछ होता तो है नहीं सिर्फ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी फ्री बांटना इज़ नॉट अ गुड थिंग। किसी भी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो देश हो, कुछ भी चलाना हो, फ्री बांटना इज़ इलॉजिकल। जो फ्री के पीछे भाग गया, फ्री की राजनीति चल रही है। फिर जब भी सब फ्री बांटने में लगे हैं कि 2500 रुपये वुमेन, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, तो ये प्रॉब्लम बाद में जनता को ही आएगी, क्योंकि सरकार तो वही चाहेगी ना जो जनता चाह रही है। तो जब फ्री के बांटोगे और सरकार ले जाएगी फिर केजरीवाल जैसे, तो फिर वो बीजेपी भी वही करेगी, कांग्रेस भी वही करेगी। तो प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे जनता को ही होना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों के लिए हम फ्री दे रहे हैं जिनको ज़रूरत। तो अमीरों से टैक्स क्यों लेते हो फिर? अमीरों से टैक्स क्यों लेते हैं फिर? गरीबों से ही ले लो, गरीबों को कर लेते, हम भी गरीबी बन जाते हैं फिर सब। खुद क्यों फिर इतने अमीर घूमते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सारी चीज़ें करते हैं, फैसिलिटी क्यों उठाते हैं? सारी चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो उनकी तो अलग ही गाड़ी जाएगी ना, गरीब आदमी से पूछो तो कितनी लाइन में लगना पड़ता है। गो टू मेडिकल LNGP कहीं पर भी जाए आप। मोहल्ला क्लिनिक गए कभी? मैं आज तक नहीं गया। मोहल्ला क्लिनिक, व्हाट आर यू सेइंग? मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। कुछ नहीं है ना। आप भी दिल्ली की वासी? यस। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार सरकार कैसी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, कुछ नहीं आनी चाहिए, ना कांग्रेस ना केजरीवाल। क्यों? रीजंस हैं बहुत सारे। फ्री बस करोगे, फ्री सब कुछ करोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो सड़कें कहाँ से बनेंगी? आप दिल्ली के विकास से खुश नहीं? नो, नॉट एट ऑल। बदलाव का मूड है? बिल्कुल 101%। महिलाओं के खाते में सब बड़ी बड़ी बातें 2100 2500 सब देंगे, सब कुछ अगर देगा भी तो उसका पता नहीं है ना कि देगा भी कि नहीं, और देगा भी तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सबको निकम्मा बना रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता, सबको फ्री में मिले। बसें आपने फ्री चलाई लेडीज़ के लिए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतना गवर्नमेंट का लॉस हो गया, कितने ड्राइवर्स निकाल दिए, बसें बंद हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी कम हो गई बसों की, बहुत कम बसें चल रही हैं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में अफोर्ड नहीं कर पा रहे गरीब लोग, तो ऐसे फ्री का क्या मतलब है? तो फ्री की राजनीति ये ऐसा लग रहा है इस बार चुनाव में भारी पड़ रही है, क्योंकि फ्री की राजनीति के दम पर, फ्री बीज के दम पर केजरीवाल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो फ्री की रेवड़ी नहीं चाहते। फ्री की रेवड़ी चाहते हैं क्या आप चुनाव? नहीं, हम तो नहीं चाहते। क्या चाहते हैं आप इस बार चुनाव में? क्या विकास हो, किस तरह का विकास? शिक्षा का भी हो, और मैं क्या बोलूँ,
केजरीवाल तो कह रहे हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया बना दिया कि उतने पहले कहीं सरकारी स्कूल थे ही नहीं जैसे दिल्ली के। नहीं, इस समय तो सरकारी स्कूल सही है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम किया? काम तो किया है, लेकिन वो भाजपा शायद आ जाएगी। क्यों? बदलाव होगा। कहाँ से हैं आप? हम तो अमेठी से हैं। अमेठी से। यूपी वालों की भी बड़ी बात हो रही है इस बार दिल्ली के चुनाव में। कह रहे हैं केजरीवाल ने यूपी वालों का अपमान किया है, ऐसा है? बुलडोजर आएगा, बुलडोजर। बुलडोजर आएगा यूपी वाला? हाँ। बाबा की रैली कह रहे हो आप? हाँ, बाबा की रैली, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बुलडोजर ना चलना चाहिए, लेकिन बीजेपी आएगी। हरियाणा से है जी, हमें तो दिल्ली के बारे में हरियाणा ने पानी रोक दिया, कह रहे हैं दिल्ली में जहर वाला पानी दे। नहीं, ये नहीं, वैसे बोल रहे हैं। कौन राजनीति है? और राजनीति है, खुद कर रखे है जी खराब, तो गवर्नमेंट ने। और क्या है? गंदा हरियाणा क्यों रोकता है पानी? अपना बराबर का पानी मिल रहा है, वैसे तो स्टंट कुछ भी कर ले जी, ऐसी कोई बात लग रहा है राजनीति बनाने की कोशिश है? हाँ, राजनीति है, बिल्कुल 100% राजनीति है, और कोई वो नहीं है जी। वोटों के लालच में आना जी, वो हो रहे हैं सारा जी। वोटों के लालच? बिल्कुल। तो केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं वोटों के लालच? सारे कर रहे जी, मन तो सारी पार्टियां दिख रही है, हम तो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। सब वोटों के लिए जो कुछ है, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, आम लोगों को कोई नहीं पूछेगा जी, आप देख रहे हैं। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से आज हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्या बोल रही है दिल्ली और क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले, क्योंकि नई दिल्ली की ये हॉट सीट इस बार बहुत ज़्यादा भविष्य भी तय करेगी पार्टियों का। ये भी तय करेगी कि बीजेपी जो कि प्रवेश वर्मा को यहाँ से उतार कर एक नया दांव खेल रही है, क्या सफल हो पाएगी। लेकिन तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने भावनात्मक अपील भी की यहाँ की जनता से। अब उनकी अपील का कितना असर यहाँ पर हो रहा है, ये भी जनता ने काफ़ी हद तक बता दिया है। अब तो जो भी तय होगा वो 5 तारीख को होगा। हमारी अपील है आप सभी से कि आप सब भी दिल्ली वाले घर से निकलें और जिसको भी आपको लगे उसको वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र की यही ताकत है। चलिए अगले एपिसोड में आपको दिल्ली की एक और विधानसभा सीट की जानकारी लेकर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली वाले क्या बोल रहे हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पराशर, दिल्ली से DD न्यूज़ के लिए।